राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर से जोधपुर प्रवास पर। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया, महापौर वनीता सेठ, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और भाजपा नेता नरेश सुराणा ने मुलाकात की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी मुलाकात कर पुरानी यादों को ताजा किया। जोधपुर के सर्किट हाउस में विजया राहटकर ने न केवल जोधपुर के मिर्ची बड़े और गर्मा गर्म जलेबी के अलावा मावे की कचौरी का आनंद लिया, बल्कि पुत्र से पीड़ित महिला से उनका दर्द सुना और आवश्यक कार्रवाई का विश्वास दिलाया। फर्स्ट इंडिया के रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर से इस दौरान खास बातचीत की। देखिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में अहम भूमिका निभाने वाली विजयताई, जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की रग रग में बस गई और यही वजह रही कि सह प्रभारी के रूप में जब कमाल किया सबके सामने है और अब जब महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो समझा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ का खान पान आप टेस्ट पूरे राजस्थान के हर जिले का कर चुकी है, लेकिन जब जोधपुर आती है तो यहाँ का जो खान पान बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत आपको अच्छा लगता है यहाँ का खान पान, कैसे कहते हो? अरे जोधपुर तो अपने आप में एक खान संस्कृति है। खाने के अनेक अनेक व्यंजनों की बहुत अच्छी संस्कृति है और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले तो मिर्ची वड़ा ही खाते हैं। तो जब मैं कल आ रही थी और हम वो आते समय शॉप देख रहे थे मिर्ची वड़े के, तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि कितनी बार कार्यकर्ताओं के साथ आते हुए हमने यहाँ पे खाया। आज भी बहुत खुशी है कि आज जोधपुर की सभी खान पान संस्कृति हमारे सामने है। मिर्ची वड़ा खा रहे हैं, पर आज और खुशी की बात है कि हमारी मेयर साहिबा जो है वो आज हमें घर से कुछ लेकर आई है, तो उन्होंने बनाया हुआ दाल पकवान भी हम खा रहे हैं, पोहा भी खा रहे हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि सभी संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ कितना अच्छा लगता है। आपने थोड़ी देर पहले संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुलाकात की, पूर्व राज्यसभा सदस्य जो नारायण पंचारिया आपको साथ बिठा के नाश्ता कर रहे हैं और मेयर साहब आपके लिए नाश्ता घर से लाई हैं और कार्यकर्ताओं का इतना जो प्यार है उसके चलते आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारा कार्यकर्ता, इनका जो स्नेह मेरे प्रति है वही मेरी बड़ी ताकत है और इसी ताकत के साथ तो हम लंबे समय तक चलते रहे हैं। यहाँ पे परिवार जैसे हम रहते हैं, परिवार जैसे बातें होती है, एक दुख के सुख दुखों को भी हम समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को आधार भी देते हैं, खुशियों में भी शामिल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि और हमें क्या चाहिए। पर मेरे लिए राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार ये बहुत मायने रखता है, जो मुझे काम करने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा के साथ अभी आप पिछले कुछ समय से चिंता में चल रही हैं। जब आंकड़े देखती हैं, जब घटनाएं सुनती हैं, मन व्यथित होता है। आप एक महिला भी हैं तो पहले तो खुद की नैतिकता सामने आती है, फिर जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, उसको किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अत्याचार बंद हो जाए। कम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बंद की बात कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते तो मैं आंकड़ों को भी देखती हूँ, चीज़ों को भी देखती हूँ। मुझे खुद को सबसे बड़ी बात जो लगती है वो यही है कि जो मानवों के पास जो दुष्प्रवृत्ति है उसको रोकना ये सबसे बड़ा उपाय है और सबसे सही उपाय है। कानून है, कानून आपको बहुत मदद करता है महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उनके लिए सम्मान बढ़ाने के लिए। कानून का प्रभावी अमल भी होता है। हमारे देश में तो इस 10-11 साल में बहुत चीज़ें बदल भी गई है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। पर बात वही है कि जब तक जो समाज है, समाज की दुष्प्रवृत्तियाँ हम रोक नहीं पाते हैं, उसको मूलतः नष्ट नहीं कर पाते, तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेगी। हमें एक मानव के रूप में बहुत बदलने की भी ज़रूरत है। आपको लगता है कि पुरुष वर्ग से इतना सा एक प्रण ले ले कि हर महिला की, चाहे बेटी की, भाभी की, माँ की, दादी की, हर महिला की इज्जत करेगा, आपको लगता है कि तो फिर महिला अत्याचारों पे रोक लग सकेगी? आपने बहुत मेरी मन की बात आपने छीन ली। जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है, जब सम्मान होता है तो पीछे वाली कोई चीज़ें नहीं होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जब आप सम्मान करते हैं तो आप उनकी रक्षा की बात करते हैं, उनके सक्षमीकरण की बात करते हैं और उसके बाद सम्मान आता है। तो सम्मान का मतलब ये सब चीज़ें करने के बाद
को सम्मान होता है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। खास बातचीत यहाँ पर हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने की। किस तरह से यहाँ पर उन्होंने जलेबी और जो यहाँ का मिर्ची बड़ा है उसका भी जिक्र किया कि जब भी यहाँ पर आती है इसका स्वाद जरूर चखती है।